jQuery एनिमेशन। हमने देखा कि हम jQuery में इफेक्ट्स जो हैं वो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। jQuery हमें एक और चीज़ देता है, एक और मेथड, दैट इज़ कॉल्ड एनिमेट। एनिमेट का मेथड जो है ये हमें अलाउ करता है कि हम इसमें इसी के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स की मदद से किसी भी एलिमेंट को जो है उस पर छोटी सी डिफरेंट एनिमेशन जो है वो अप्लाई कर सकें यूजिंग इट CSS प्रॉपर्टीज़। इसके सिंटैक्स को देखते हैं। हमारे पास सेलेक्टर से हम पहले एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम एनिमेट का मेथड वो कॉल करते हैं। इसके बाद हमारे पास का पहला पैरामीटर होता है जिसमें हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज आती हैं की वैल्यू पेयर में, जो कि एक्चुअली CSS की वैल्यूज होती हैं कि हम इसकी डिफरेंट जो है एलिमेंट की जो हमने इस सेलेक्टर से सेलेक्ट किया है उसकी डिफरेंट CSS की वैल्यूज को हम क्या चेंज लाना चाहते हैं उसमें, हम वो चेंज यहाँ पे मेंशन करते हैं, चेंज्ड प्रॉपर्टीज। फिर हम यहाँ पे स्पीड मेंशन करते हैं जो कि हमें मिली सेकेंड में होती है। हम इसको वैल्यूज को सिमिलरली जिस तरह हम इफेक्ट्स में यूज करते हैं कि हम इसको स्लो, फास्ट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज यूज कर सकते हैं, और आइदर वी कैन मेंशन अ मिली सेकेंड वैल्यू। और इसी तरह से हम इसके बाद एक कॉल फंक्शन, बैक फंक्शन होता है हमारे पास जो कि ऑप्शनल है, अगर हम चाहें तो दें। हम इसके अंदर हम वो फंक्शन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं जो कि जब ये एनिमेशन इफेक्ट जो है एनिमेट के मेथड का कंप्लीट हो जाएगा तब वो उस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा। रिमेंबर कि जब हम एनिमेट का मेथड किसी भी एलिमेंट पे कॉल करते हैं तो इट्स रिक्वायर्ड कि अगर हमें उसकी खासकर पोजीशन को चेंज करना है तो उसकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक ना हो, बल्कि आइदर एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या रिलेटिव जो है वो मेंशन की हुई हो, ताकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपनी जो उसकी पोजीशन है उसको चेंज किया जा सके। हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं और उसको समझते हैं। हमने यहाँ पे एक बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास जो एक डिव एलिमेंट है उसको एनिमेट किया है और उसकी लेफ्ट जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी लेफ्ट पोजीशन को 500 पिक्सल पे जाने के लिए, चेंज करने के लिए कहा है। इसी को एक्शन में देखते हैं ब्राउजर में। हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम सेम जो है उसकी लेफ्ट की प्रॉपर्टी को एक डिव एलिमेंट की चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो वो अपनी लास्ट प्रॉपर्टी जो थी उसको छोड़ के वो जो हमने उसमें प्रॉपर्टी दी है उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप जाता है। हम इसके HTML के कोड को देखें तो हमारे पास HTML में सिर्फ बटन है और हमने वो एक डिव जो है वो मेंशन किया है जिसकी हमने स्पेसिफिकली उसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट रखा है और उसकी एक बैकग्राउंड वैल्यू दी है ताकि हम उसको देख सकें। और फिर हमने इस पर्टिकुलर बटन के क्लिक के ऊपर हमने उस एलिमेंट को सिलेक्ट किया और उस पर एनिमेट का मेथड कॉल किया जिसमें हमने उसकी लेफ्ट पोजीशन को 500 पिक्सल किया है। पहले इसकी जो पोजीशन थी वो इसकी डिफॉल्ट पोजीशन थी जो कि इसकी HTML के अंदर इसकी जो भी हमारा इसका लेआउट था, जिस जगह पर ये मेंशन किया हुआ है उस जगह पर इसकी जो भी पोजीशन बनती थी ये वहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा। और जब हम इसकी लेफ्ट पोजीशन को हम जो है इसकी 500 पिक्सल पर करते हैं तो ये jQuery जो है वो इसको एनिमेट करता है और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेंज करता है जो भी उसकी करंट वैल्यू होती है वहां से लेकर जो हमने यहाँ पे उसको पैरामीटर में वैल्यू दी होती है, और उसको हमेशा स्टेप बाय स्टेप करता है ताकि वो हमें एक एनिमेशन का इफेक्ट दे सके कि वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। लाइक अगर हम इसको दोबारा देखें तो जब इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें इसको चेंज कर देता है। हम अगर इसको जरा सा स्पीड को इसकी कंट्रोल करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे मिली सेकेंड में वैल्यूज दे सकते हैं, लाइक 3000 हमने इसको दिया मिली सेकेंड में। तो अब हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इट विल गोज अ लिटिल स्लो। हम इसी तरह से इसके आगे फिर कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हैं। हम इसी तरह से इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं। jQuery के एनिमेट के मेथड में हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी CSS की वैल्यू जो है उसकी चेंज नहीं कर सकते, बल्कि अगर हम चाहें तो इसकी मल्टीपल वैल्यूज को भी छेड़ सकते हैं। लाइक इन दिस एग्जांपल हमने यहाँ पे एनिमेट के मेथड में उसके पैरामीटर्स के अंदर जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने की वैल्यू पेयर्स दी, हमने लेफ्ट को उसकी चेंज किया, हमने उसकी ओपेसिटी चेंज की, हमने उसकी हाइट और विड्थ को भी मॉडिफाई किया है। रिमेंबर कि हम जो है
यही काम जो हाइट और विड्थ या किसी भी और प्रॉपर्टी को रिलेटिवली भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे हमने हाइट और विड्थ को प्लस इज इक्वल टू के साइन के साथ जो है एक वैल्यू दी है, तो वो जो लास्ट वैल्यू उसकी हाइट और विड्थ की होगी वो उसमें ऐड करेगा। सो रिमेंबर, हम इस तरह से उसको जो लास्ट वैल्यू है उससे रिलेटिव वैल्यूज भी डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो एक स्पेसिफिक वैल्यू भी दे सकते हैं। इसी एग्जांपल को एक्शन में देखते हैं अपने ब्राउजर में। हमारे पास ब्राउजर में अगर हम सेम कोड को लें तो हमारे पास एक div एलिमेंट है जो कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ शो हो रहा है। हमने बटन के क्लिक के ऊपर जो है उस पर डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज को चेंज किया है। हम इस पर क्लिक करते हैं, वी कैन सी के जो हमारा एलिमेंट था उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं। हम इसको देखते हैं, इसके जरा कोड को। हमारे पास HTML का कोड इज वॉज सिमिलर एज अवर प्रीवियस एग्जाम्पल कि हमारे पास एक बटन है और हमारे पास div एलिमेंट मौजूद है जिसकी पोजीशन हमने एब्सोल्यूट रखी है। हम क्लिक के इवेंट पे उस पर्टिकुलर div एलिमेंट के ऊपर एनिमेट का मेथड अप्लाई करते हैं और उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर रहे हैं। हमने लेफ्ट को 500 किया, हमने उसकी ओपेसिटी चेंज की, हमने उसकी हाइट और विड्थ को रिलेटिवली चेंज किया कि उसकी जो भी लास्ट उसकी हाइट और विड्थ थी, जो कि इन दिस केस 150 पिक्सल थी, उसमें वो 100 पिक्सल को ऐड करे। और उसके बाद हमने उसको स्पीड को कंट्रोल किया, एनिमेशन स्पीड को मिली सेकेंड में यहाँ पे हमने 2000 मिली सेकेंड जो है वो वैल्यू दी है उसको। हम इसी तरह से इसकी किसी और पर्टिकुलर वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। हम उसकी फॉर एग्जांपल हम उसकी वैल्यू टॉप को चेंज करते हैं। इसको सेव करके फ्रेश करते हैं। सो रिमेंबर कि वो उसकी वैल्यूज को अपनी उसने पहले जो है उसकी टॉप वैल्यू को भी इसने चेंज किया है। पहले वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेफ्ट वैल्यू को चेंज कर रहा था। हम इसी तरह से मल्टीपल जो हैं प्रॉपर्टीज उसको सेट करके इस पर डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। jQuery के एनिमेट के मेथड के अंदर हम जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वैल्यूज सेट करते हैं उसमें हम प्री डिफाइंड वैल्यूज भी हैं कुछ जो दे सकते हैं। दीज आर हाइड, शो और टॉगल। लाइक इन दिस एग्जांपल हमने यहाँ पे हाइट की प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन की है टॉगल की। इसी तरह इट कैन बी हाइड और शो। हमने देखा कि jQuery में हमें एक सिंपल एनिमेट के मेथड से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं किसी भी एलिमेंट की उनको चेंज कर सकते हैं और jQuery उसको एग्जीक्यूट करता है उन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को उसकी लास्ट वैल्यूज से जो हमने उसको वैल्यूज पैरामीटर में दी होती हैं वहां तक लाने की कोशिश करते हैं और इन स्टेप बाय स्टेप मैनर जो कि एक एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट करते हैं।